अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का टॉपिक है आज हमारा ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। आज हम ग्रेट फायर ऑफ लंदन यानी लंदन में लगने वाली एक बहुत बड़ी आग के बारे में बात करेंगे। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक फैली और उसके क्या क्या नुकसानात हुए, यानी कि हम यहाँ पे लंदन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक डायरी से लिया गया है। हमारा आज का टॉपिक एक डायरी से लिया गया। बेटे डायरी बेसिकली वो चीज़ है, हम डेट्स वाइज जो एंट्रीज करते हैं और अपने मामूलात ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनको हम नोट डाउन करते हैं, वो हमारी डायरी होती है। इसी तरह यानी कि डायरी लिखने वाला एक पर्सन डायरिस्ट होता है। तो लेट्स सी आज की हमारे इस टॉपिक में मेन पॉइंट्स क्या हैं। हमारे पास फर्स्ट मेन पॉइंट्स के अंदर आता है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन स्टार्टेड इन अ बेकर्स शॉप। कहां से स्टार्ट हुई? एक बेकर की दुकान से स्टार्ट हुई, नॉन बाइक की दुकान से, तंदूर वाला जो कि रोटियां लगाता है उसकी दुकान से स्टार्ट हुई। किस वक्त शुरू हुई? एट नाइट। कौन सी नाइट थी बेटे? सितंबर 1 1666। सितंबर 1 1666 की नाइट को ये स्टार्ट हुई और इस आग के स्टार्ट होने के बाद ही ये बहुत जल्द बहुत तेजी से फैल गई। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि बेटा इस जंग में कितने लोग मरे। 20 पीपल डाइड। कितने लोग मरे? सिर्फ 20 लोग मरे। आग का रकबा देखते हैं तो बेटा इसने कितने हाउसेस को जलाया? 13,200 13,200 हाउसेस को जलाया इस आग ने, यानी कि 13,200 घर। मामूली सी मिकदार तो है नहीं। हमारे इस शहर की बस्ती को देख लें, इस शहर को देख लें, पूरे शहर के अंदर इतने से घर होंगे, यानी कि उसने पूरे शहर को जला दिया। कितने चर्च थे उसमें? 89 चर्चिस को जलाया। इतना नुकसान के अंदर लोग कितने मरे? ओनली 20 पीपल डाइड। लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं बेटा सैमुअल पीप्स की। सैमुअल पीप कौन था बेटा? वो डायरिस्ट जिसकी हमने डायरी से ये चीज ली है। तो लेट्स सी, हम इसकी पहली एंट्री देखेंगे। कौन सी डेट की हम एंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं? हमारे पास पहली एंट्री है बेटा 2 सितंबर 1666 की। 2 सितंबर 1666 के एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस एंट्री में वो क्या लिखता है? ही टोल्ड अबाउट अ लेमेंटेबल फायर। ही टोल्ड अबाउट अ लेमेंटेबल फायर। एक बहुत ही खौफनाक जालिम किस्म की आग के बारे में वो बताता है। वो कहता है कि विद हार्ट फुल आई वेंट टू वाटर साइड, यानी कि वो झील किनारे चला गया। यहां पे वाटर साइड का मैंने लफ्ज बोला तो बेटे वो एंटर कर रहा है। यहां पे किसका हवाला दे रहा है? वो रिवर टीम्स का हवाला दे रहा है। रिवर टीम्स का हवाला दे रहा है। इसको टीम्स पढ़ना है। यहाँ पे थीम्स पढ़ेंगे तो आपके पास इसका मीनिंग अलग है। थीम मीन मरकजी ख्याल होता है। हम रिवर टीम्स की बात कर रहे हैं। कौन सा रिवर की बात कर रहे हैं? रिवर टीम्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो बताता है कि जब वो कंट्री साइड से नीचे की तरफ उतरा, शहर के बाहर की तरफ दौड़ा, तो वहां पे वो क्या नजारा करता है? एक लेमेंटेबल फायर का नजारा करता है। बहुत ही भयानक खौफनाक आग का नजारा करता है। और इस साथ वो कहता है कि जब वो वाटर साइड पे पहुंचा, यानी कि इस रिवर टीम्स के किनारे पहुंचा, तो वहां पे वो क्या ऑब्जर्व करता है? वो देखता है एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू लोड देयर गुड्स। Everybody was enduring their goods into little boats. Everybody was trying to load their goods into little boats. मैंने वर्ड को चेंज किया, enduring, अंडेल रहा था, डाल रहा था, लोड कर रहा था, तो मैंने उसको लोड से चेंज कर दिया आपकी आसानी के लिए। हमने कहा everybody was trying to load their goods into little boats. हर कोई क्या कर रहा था? वो कहता है कि हर कोई अपने सामान को छोटी कश्तियों में उतारने की कोशिश कर रहा था। लेट्स सी नेक्स्ट क्या हमारे पास। हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों पे उसका असर नहीं हुआ, इंसानों के अलावा भी कुछ क्रिएचर्स पे उसका असर हुआ। अब वो क्रिएचर्स कौन सी थी? हम यहाँ पे जिक्र करेंगे पोर पिजन्स का। बेचारे कबूतर कहाँ रहते थे? बालकोनियों में रहते थे। शहर के घरों की बालकोनियों के अंदर रहते थे। अब वो क्या थे बेटा? वरलोथ, गमगीन थे। हम हो जाते हैं ना गमगीन, हमें कोई अपने घर से बेघर करे, या फॉर एग्जाम्पल कोई नागहानी आफत आ जाए और हमारा घर तबाह हो जाए, तो हम उसके लिए उदास हो जाएंगे ना। तो सिमिलर मैनर में पिजन्स क्या हो जाते हैं बेटा? पिजन्स वर लोथ। परिंदे, कबूतर जो थे वो उदास थे। क्यों थे?
टू लीव देयर हाउसेस, अपने घरों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर वो बहुत ही ज्यादा उदास थे। और उदासी की हद को हम पैमाइश करते हैं, लेट्स सी होवर्ड अबाउट बालकोनीज, और वो दुख के साथ क्या कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, उड़ रहे थे, बालकोनियों के चक्कर काट रहे थे, उन बालकोनियों के जहां पे उनके घोंसले होते थे, उनके घर थे। तो लेट्स सी हमने आज के इस डिस्कशन में क्या सीखा। हमने देखा कि 2 सितंबर की डायरी के अंदर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं इस चीज को एनालाइज करने के लिए। हमने आज के सबक में जो सीखा उसको हम इन 2 क्वेश्चंस की बेस पे जज करते हैं कि वाकई आज का जो हमने पढ़ा उसको सीख लिया या सिर्फ खानापुरी की है। लेट्स सी व्हाट डिड पीप्स से, पीपाइज नहीं पढ़ना, पीप्स। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, पीप्स। पीप सी व्हेन ही वेंट डाउन टू द वाटर साइड, पीप्स क्या देखता है जब वो रिवर टेम्स के किनारे की तरफ जा रहा होता है। सो लेट्स सी ही टोल्ड अबाउट अ लेमेंटेबल फायर, क्या देखता है, ही saw a lamentable fire, he saw a lamentable fire burning or engulfing the houses, वो देखता है कि खौफनाक आग है जो घरों को निगल रही है, तबाह कर रही है, जला रही है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, Peep saw a lamentable fire, Peep saw a lamentable fire burning the houses, Peep saw a lamentable fire burning the houses। कौन सी फायर है बेटा, लेमेंटेबल फायर है। अब आगे देखते हैं बेटा, विच डिटेल टेल यू अबाउट, विच डिटेल टेल यू अबाउट द इफेक्ट, किस चीज का इफेक्ट, ऑफ फायर, आग का इफेक्ट। हम बेटे यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फायर की, किस चीज पे, लिविंग क्रिएचर्स पे। कौन से लिविंग क्रिएचर्स, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अलावा। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या डिटेल पढ़ी, कोई बता सकता है? जी ऑफ कोर्स बेटे, पुअर पिजन्स वर लोड टू देयर हाउसेस, यही लाइन है जो जिसमें पिजन्स थे, नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग यहाँ पे गमगीन थे। क्यों गमगीन थे बेटा, अपने घरों को छोड़ने की वजह से गमगीन थे। तो हमारे पास ये लाइन हमें बताती है, दी पुअर पिजन्स वर लोड टू लीव देयर हाउस एंड hovered about balconies until some of them burnt their wings and fell down। यहां तक के वो उस टाइम तक फड़फड़ाते रहे जब तक के आग ने उनके पंख ना जला दिए और उनमें से चंद जलकर गिर ना गए, तब तक वो फड़फड़ाते रहे। तो लेट्स सी हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ फायर देखा, किसके ऊपर, ऑन लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर। लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर उसका असर हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। सो लेट्स सी बेटे, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो आप बेटे ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव बुक का पेज जो है वो रीड करेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666, यूनिट 3 का पहला टॉपिक है। इसको आपने केयरफुली रीड करना है और इसके बारे में मजीद आपने रिसर्च करनी है। थैंक यू, वेल एंड गुड, अल्लाह हाफिज।